लगातार गोलियां चल रही हैं, वहां से हम आपको आगे का नेटवर्क देख सके, दिखा सके। ट्रेंचेस के बीच में से मेन ट्रेंच पे जाने के लिए सर बचाकर, हालांकि हेलमेट हमारे पास लेवल है, आगे फौजी भाग रहे और हमसे दूर चले गए। समस्या सबसे बड़ी यही है। 90 दिन में पहली बार आज आप देखेंगे रूस यूक्रेन जंग की सबसे खौफनाक तस्वीर। इनके पास मिसाइलों का अलर्ट आया है, भागिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। कहीं गोलियों की बौछार, लगातार गोलियां चल रही है, वहां से हम आपको आगे का नेटवर्क देख सके, दिखा सके। कहीं रॉकेट का प्रहार, अभी मिसाइल गिरी है, वो दिखा रहे हैं। मिसाइल नहीं है, दरअसल ये रॉकेट नहीं है, ये मोर्टार के शेल हैं। ये रॉकेट के जरिए हमला किया गया है जब हम नीचे थे। न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग जारी है लगातार। रूस यूक्रेन जंग में अब तक सबसे जाबाज रिपोर्टिंग आप देखेंगे आज। ट्रेंचेस के बीच में से मेन ट्रेंच पे जाने के लिए सर बचाकर, हालांकि हेलमेट हमारे पास लेवल है, आगे फौजी भाग रहे और हमसे दूर चले गए। समस्या सबसे बड़ी यही है। अब तक जहां कोई नहीं पहुंच सका, उस एक्टिव वॉर जोन में पहुंचा है न्यूज नेशन। न्यूज नेशन की टीम एक्टिव वॉर जोन में आ पहुंची है, जहां दुनिया का, जी हां, हम एशिया या हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, दुनिया का कोई भी चैनल खैरसों के बफर जोन में नहीं पहुंचा है। बफर जोन का मतलब यह है कि खैरसों का जो मेन शहर है, जो सिटी है, वो रूस के नियंत्रण में है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी ऐसा है जहां जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन है ये, खैरसोन और मिकोलेव के बीच में, जहां न्यूज नेशन अकेला चैनल है पूरी दुनिया का जिसे यहां पर आने की अनुमति मिली है, या यूं कहे यहां पर आने की हिम्मत जुटा पाए हैं, क्योंकि बाकी सभी चैनलों को भी ऑप्शन मिल सकता था, लेकिन सबने इनकार कर दिया, क्योंकि यहां से साफ तौर पे हमें कहा गया है कि आपका भरोसा नहीं है कि अगले पल क्या स्थिति हो जाएगी। यूक्रेन के खेरसोन का ये वो एक्टिव वॉर जोन है जहां लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की तरफ से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। रूसी हमले से खुद को महफूज रखने के लिए यूक्रेन की सेना ने बनाए हैं ट्रे चेंज, जिससे रखी जा रही है दुश्मनों पर नजर। न्यूज नेशन की टीम आज आपको यूक्रेन की सेना के उसी बंकर से दिखाने जा रही है अब तक की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर। न्यूज नेशन की टीम एक्टिव वॉर जोन में पहुंच गई है। ऊपर गोलियां चल रही है और हम ट्रेंचेस के बीचों बीच से जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आपको दिखाने की, क्योंकि अगर हम ऊपर होंगे तो हमें गोली लग सकती है। लिहाजा जो ट्रेंचेस के बीच में एक पंक्ति बनाई गई है, ट्रेंचेस को जोड़ने वाला गलियारा आप कह सकते हैं, उससे ही हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सर झुकाकर चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऊपर वाकई ही गोलियां चल रही है और किसी भी गोली का शिकार हम लोग भी हो सकते हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर आर्मी है यूक्रेन की, वो हमें अपनी सरपरस्ती में लेकर आ रहे हैं। देखिए, कपड़े सूख रहे हैं और ये गलियारा बीच का गलियारा है, क्योंकि अगर एक ट्रेंचेस किसी वजह से हाथ से निकल जाए, अगर रशियन इन्वेजन आगे बढ़ती है, रशियन ऑक्यूपेशन आगे बढ़ती है, तो एक ट्रेंचेस अगर हाथ से निकल जाएगी तो इस तरीके से आपको दिखाएंगे। इधर आइए। इस तरीके से यहाँ खुदाले रखी गई हैं, यहाँ से इस ट्रेंचेस को भर दिया जाएगा ताकि जो बाकी ट्रेंचेस का नेटवर्क है वो कम से कम यूक्रेन के हाथों में रहे। यानी ट्रेंचेस का पूरा नेटवर्क है, पूरा का पूरा जाल है, ये इसलिए बिछाया गया है क्योंकि कई बार यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इस पर रख के जाते हैं। हम ऊपर से नहीं दिखा सकते हैं, इधर का मत दिखाइएगा। इधर कुछ इनके आर्मामेंट्स रखे हुए हैं और बहुत धीरे धीरे हमें छुप करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम ऊपर होंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, पूरा का पूरा नेटवर्क है जहां से हम जा रहे हैं और इन्हें हाल ही में खोदा गया है। बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना और हमें जल्दी भी निकलना है, इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना होगा ताकि हम आपको आगे जो नेटवर्क है, क्योंकि लगातार गोलियां चल रही है, वहां से हम आपको आगे का नेटवर्क दिखा सके। और हमारे आगे और पीछे दोनों ही तरफ यूक्रेन की सेना के जवान हैं, वो जवान जो हमें लगातार कर रहे हैं कि सर नीचे रखिए, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हाँ या ना की चीजें, जैसे ओके को दा कहा जाता है, ठीके को तक कहा जाता है, वो चीज़ हम समझ गए हैं और वो हमें लगातार अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि आपको, विकास आप भी बहुत ख्याल रखिए, सर नीचे रख के चलिए,
क्योंकि यहाँ पर गोलियों से खतरा है, शेलिंग से खतरा है। और जैसे पढ़ते थे, क्योंकि इससे पहले हमने ऑपरेशन बारबारोसा, ऑपरेशन सी लॉयन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो किताबों में पढ़ा है, वो चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि जो किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, वो रियल में भी हो सकता है, ट्रेंचेस की लड़ाई। क्योंकि जब प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हो, जब मिसाइल नेटवर्क हो, जब टेलीकॉम से सैटेलाइट वॉरफेयर किया जा रहा हो, तो क्या ट्रेंचेस जरूरी होती है? बिल्कुल होती है। और वो चीज़ हम खैरसौन के नज़दीक पहुंचकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हल्की बारिश हो रही है, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी अच्छी खासी ठंड है इस पूरे इलाके में, जहां से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और अब हमें थोड़ी देर के लिए ट्रेंचेस से बाहर निकलना होगा, क्योंकि नेटवर्क यहीं रुक जाता है। बहुत ध्यान से आगे आना होगा। विकास, एक बार कैमरा दे दीजिए, आप आराम से आइए। और यहाँ हमें नीचे जाना पड़ेगा, हमारे साथ ये शख्स भी है, हमें नीचे। और यहाँ पर ओके, यहाँ पर अभी मिसाइल गिरी है, वो दिखा रहे हैं। मिसाइल नहीं है, दरअसल ये रॉकेट नहीं है, ये मोटार के शेल है। ये रॉकेट के जरिए हमला किया गया है। जब हम नीचे थे उससे थोड़ी देर पहले ही रॉकेट से हमला हुआ है। तो वाकई ये स्थिति आप देखिए। हाँ, बिल्कुल नीचे झुक जाइए विकास, नीचे झुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो पौधे हैं ये मेरे ख्याल से हमारे सेफगार्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रिसीजन गाइडेड यहाँ पर रहा है और ऊपर से हमें रूस के ड्रोन्स लगातार देख रहे हैं। हालांकि इन लोगों को कहना है कि आज बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से इस बात की गुंजाइश कम है कि हमें साफ साफ देख पाएंगे, हमारी मूवमेंट देख पाएंगे। लेकिन ये स्थिति दिखाने के लिए काफ़ी है कि कितना खतरनाक है। जब हम नीचे मौजूद थे तभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक्सप्लोजिव हुआ और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल लीजिए, दोबारा भी हो सकता है, इशारा करके। और सेना देखिए, सेना हमारे आगे चल रही है। चुकते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो ये इलाका है हमें पैर एक के बाद एक रखना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास बारूदी सुरंग इनके द्वारा भी बिछाई गई है। अगर हमने कहीं और पैर रखा तो शायद हमारा पैर ही ना रहे। और सरसों का खेत है मेरे ख्याल से, और सरसों के साथ समस्या ये है कि गन्ने का होता तो शायद बेहतर रहता, इसकी ऊंचाई कम होती है, लिहाजा हमें 12 किलो की जैकेट के साथ धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। यहाँ 120 millimeters artillery rocket from there here. Yesterday 120 मिल। तो ये आप देखिए कि यहाँ आग नहीं है, कल हमला हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही है और गीली मिट्टी है। लेकिन मिट्टी का रंग पूरा काला हो जाता है और अंदर गहरा हुआ है। 120 mm के मोटार के जरिए थोड़ा सा बैठ भी जाते हैं, क्योंकि पिछले आधे घंटे से हम ट्रेंचेस के बीच में कमर से झुका के चल रहे हैं। तो एक बार गहरा गड्ढा दिखाइए कि मिट्टी में कितना गहरा गड्ढा हो गया है। और जो तमाम यहाँ पे खेत है वो ऐसे ही है, खैरसौन के इलाके में है, शहर के बेहद करीब है। शहर यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है। और सेना हमारे, देखिए सेना हमारे साथ है, और वो उनका कहना है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इनकी सुरक्षा भी कब तक हो पा रही है रूस से, ये भगवान जाने। लेकिन स्थिति फिलहाल ये है कि आपको एक्टिव वॉर जोन में सिर्फ न्यूज़ नेशन लेकर आया है खैरसौन से, और कोई भी चैनल, दुनिया का कोई चैनल रिपोर्टिंग नहीं दिखा रहा। और जान हथेली पे लेके हम आगे भी आपको यहाँ की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लगातार एक और लोकेशन पर जा रहे हैं, वॉर जोन के 1 किलोमीटर से कम एक्टिव इलाके में है, यानी गोलियों से भी हम बचे हुए नहीं हैं। तो what tonight? Yeah, tonight. 152 millimeters artillery, 2 rockets, one there and one to another place, very close to the trenches to our guys. तो यहाँ पर अब से कुछ ही घंटों पहले यानी रात को ही बड़ा हमला हुआ है। और देखिए, हमला होने के बाद जो आसपास की पूरी घास है वो जल के राख हो गई है, जो फसल है वो जल के राख हो गई है। और हमें कहा जा रहा है कि इसके बिल्कुल पास मत जाइएगा, एक्सप्लोजिव अभी भी हो सकते हैं।
और ये कुछ ही घंटे पहले, यानी टू नाइट का मतलब हुआ हम सुबह ही पहुंचे हैं, यानी सुबह होने से कुछ ही घंटे पहले इस तरीके के हमले हुए हैं। और लगातार हमारे कानों में जो शेलिंग है उसकी आवाज़ें आ रही हैं, लगातार जो मिसाइल स्ट्राइक्स की आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही हैं। और यहाँ पर हमला हुआ कुछ घंटों पहले, यानी सोचिए कि कुछ घंटों बाद भी हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहा जा रहा है। विकास जल्दी चलिए, विजुअल्स जितने बन जाए उतने ही बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। इन्होंने कहा है कि अभी दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए जल्दी से नीचे आ जाओ, दोबारा किसी भी समय शेलिंग होने का अनुमान है, लिहाजा हमें जल्दी से निकलना होगा। इनके पास मिसाइलों का अलर्ट आया है, भागिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। ट्रेंचेस के बीच में से मेन ट्रेंच पे जाने के लिए सर बचाकर, हालांकि हेलमेट हमारे पास लेवल है। आगे फौजी भाग रहे और हमसे दूर चले गए। समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ से जान बचा के भागो, क्योंकि ट्रेंचेस के बीच के जो रूट है वो कवर्ड नहीं है, इसलिए जो छर्रे हैं मिसाइल के वो 1 किलोमीटर तक जाते हैं और उसका हम शिकार बन सकते हैं। ओह, छुपने के लिए कहा जा रहा। कभी जमीन से जमीन पर तो कभी आसमान से हो रहा है बारूदी बार, कभी यूक्रेन की सेना तो कभी पुतिन की पलटन कर रही है प्रहार। न पुतिन रुकने को तैयार है, न जेलेंस्की झुकने को। नतीजा, रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से जंग जारी है। आज आप जंग की वो तस्वीर देख रहे हैं जो अब से पहले नहीं देखी होगी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे स्टिंगर मिसाइल से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर उसे किया गया नेस्तनाबूद। हमने आपको ट्रेंचेस की लड़ाई दिखाई थी, लेकिन अब हेलीकॉप्टर वॉरफेयर में किस तरीके से काम किया जा रहा है वो हम दिखाने की कोशिश करें कि हमारे आगे यूक्रेन के सिपाही जा रहे हैं, यूक्रेन के सोल्जर जा रहे हैं और हम ठीक उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें कहा गया है कि जो ये लाइन है, जो गेहूं के खेत के बीच में से लाइन जा रही है, आप सिर्फ यहीं पर ही पैर रखेंगे, इससे उधर या इधर नहीं, क्योंकि आसपास लैंड माइन्स बिछाई गई है, लिहाजा आपके लिए जाना रिस्की हो सकता है। लेकिन आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दो जो सिपाही हैं, जो सोल्जर हैं, उन्हें हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। और एक दिन पहले ही यहां पर एक हेलीकॉप्टर रूस का मार गिराया था, जिसकी कोशिश थी कि वो एयर स्ट्राइक करेगा निकोलेव के एयरपोर्ट पर। ये पूरा जंग का मैदान है, आसपास गोलियां चल रही हैं, हल्की बारिश हो रही है, तापमान सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस है अगर अभी की बात करें तो। और उस वक्त में, उस स्थिति में, उस तनावपूर्ण स्थिति में हम जंग के मैदान से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे लगातार एयर असॉल्ट हो रहा है, रॉकेट बरस रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर है जो हाल ही में कल ही यहां पर गिराया गया है, और इस हेलीकॉप्टर को मिग सीरीज का यह हेलीकॉप्टर है। गिराने के लिए जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है, स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिससे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो गिर जाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे स्टिंगर मिसाइल, एक मामूली मिसाइल जो एक कंधे से चलाई जा सकती है, वो एक बड़े हेलीकॉप्टर को जला करके खाक कर सकते हैं। इसका इंजन भी बहुत ताकतवर है और इसे 2009 में पहली बार कंडक्ट किया गया था। उसके बाद ईरान में, सीरिया में और अब यूक्रेन में रशियन फोर्सेस इस मिक्स MI सीरीज के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले MI-24 हुआ करता था जो गनशिप था। MI-28 की बात करें तो ये उसका ही एडवांस वर्जन है, और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें रिएक्टिव आर्मर भी लगे होते हैं, जिससे ये फ्लेयर्स निकाल सकता है। फ्लेयर्स, ये सोचिए कि अगर कोई हीट सीकिंग मिसाइल है वो इसका पीछा करती है तो उसे इधर उधर भटकाने के लिए फ्लेयर्स निकाल सकता है, जिससे इसे बचा जा सकता है। लेकिन अब ये पूरा हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो चुका है, तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसके एवियोनिक्स को आप देख सकते हैं, ये जो एवियोनिक्स है ये बहुत बेहतर है, कि इसे ओल्ड वेदर कहा जाता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि डैने को हिलाने के लिए पूरा कंप्यूटराइज था, यानी जो हेलमेट पहना होता है जिस पायलट ने, जब वो हेलमेट को इधर या उधर करेगा उसी हिसाब से जो उसकी मेन कैनन थी, जो 250 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से फायर कर सकती है, वो भी इधर उधर हो सकती थी। तो अपने आप में ये बेहद एडवांस हेलीकॉप्टर, या यूं कहे रशिया के हेलीकॉप्टर फ्लीट की जान MI-28 जो सक्सेसर है MI-24 गनशिप, बैटल गनशिप का,
उसे आप देख सकते हैं। और ये मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा आगे जाके दिखाइए। ये हार्ड पॉइंट्स होते हैं, विकास आगे ऐसे आगे दिखाने की कोशिश कीजिए। ये हार्ड पॉइंट्स होते हैं, इन हार्ड पॉइंट्स पर दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ, इसी पर ही ATGM मिसाइल को यहां पर होल्ड किया जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को यहां पर होल्ड किया जाता है और इसी से फायर किया जाता है, चाहे वो टैंक्स को निशाना बनाने के लिए हो या फिर जैसे हमने कहा एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी को निशाना बनाने के लिए हो, वो इसे होल्ड कर करके सीधा यहां से दागा जा सकता है। तो ये हार्ड पॉइंट्स हमें यहां पे नजर आ रहे हैं और पूरा, और ये ब्लेड है जिसकी हम बात करते हैं 17 मीटर के आसपास का, जो इसका मेन ब्लेड है। तो यहाँ पे रूसी भाषा में लिखा हुआ है हमारे पास यूक्रेन के। There is compartments are easily damaged and require special attention when using, and you see the real need a special helicopter attention when using. Yeah. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रूस की भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की भाषा और रूस की भाषा में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसके डिजाइन को, इसके पेंट को देखिए, ये पेंट इस तरीके से किया गया है ताकि रेडार को धोखा दिया जा सके, रेडार की फंक्शनिंग को धोखा दिया जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो नेटो का मिसाइल सिस्टम है जो यूक्रेन को अब मिला है, और वो इस तरीके से, ये मेन कंपोनेंट था। क्योंकि ये आप ये सोचिए कि जो ये आपको शील्ड नजर आएगी, ये बुलेट प्रूफ शील्ड है जो टूट चुकी है, जो मेन कॉकपिट में लगी हुई थी। इसी में ही सारे एवियोनिक्स के सारे डाटा यहाँ पर डिस्प्ले ऑटोमेटिक तरीके से होते थे, लेकिन ये बुलेट प्रूफ शील्ड भी टूट चुकी है। और ये मेन इंजन हेलीकॉप्टर का देखिए, ये MiG-28 का मेन इंजन है जो नजर आता है, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उस स्थिति में नजर आता है। तो सोचिए कि युद्ध में स्थिति क्या होती है। हम इस वक्त खेरसौन में हैं और खेरसौन शहर की दूरी यहां से 4-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, और वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से रूस के हेलीकॉप्टर को एक दिन पहले ही मार गिराया गया है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि रूस को एयर असॉल्ट में नुकसान हो रहा है, और यूक्रेन की, अमेरिकन फोर्सेस की, नाटो की कोशिश यही है कि जितना संभव हो सके उतना रूस के लिए इस जंग को महंगा बनाया जा सके। वो महंगा पड़ रहा है क्योंकि रूस के हवाई जहाज, रूस के हेलीकॉप्टर्स लगातार गिराए जा रहे हैं। सोचिए एक स्टिंगर मिसाइल की कितनी कीमत होगी, 2 लाख 4